आपके सामने है क्लास 8 न्यू इमेज नेक्स्ट लेसन नंबर 5 द टी केटल के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द प्रीस्ट लिव, कि प्रीस्ट कहाँ पर रहता था। तो आंसर है इसमें नॉन ऑफ दिस, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो उसमें स्पेलिंग कुछ डिफरेंट दी हुई है जो कि असल आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाट आर वाज द एशियंट टी सेरेमनी कोल्ड। तो आंसर है इसमें CHANOU। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच डिड द प्रीस्ट पे फॉर द ब्रॉन्ज टी कैटल। ये आंसर है इसमें 3 रिन। क्वेश्चन 4, हु वाज द कैटल इन रियलिटी, रियलिटी में कैटल कौन था। तो आंसर है इसमें द प्रिंस ऑफ बैडजर कैटल्स। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन अ नोविस रब द टी कैटल, कि एक नौसिखिए के कैटल को यानी केतली को रगड़ने के बाद क्या हुआ। एट द टेम्पल अ novice scrubbed the cattle hard that it shone like gold. The priest feel smug, look at his bargain this way and he look it for a long time. कि मंदिर टेम्पल में एक नौसिखिए ने इसको इतना ज़्यादा रगड़ा, इतना हार्ड रगड़ा कि वो सोने की तरह चमकने लगा। अब पुजारी को भी अपने आप पर गर्व हुआ और उसे अपनी इस बार्गेन यानी कम दाम पे केतली को खरीद लाने पर उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। और साथ ही वो उस केतली को काफ़ी समय तक देखता रहा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट हैपन व्हेन द प्रीस्ट फेल अस्लीप, कि प्रीस्ट के सोने पर क्या हुआ, क्या घटना घटी। व्हेन द प्रीस्ट फॉल अस्लीप a magical thing happened. The tea kettle moved where the spout once was. A hairy head appeared with 2 bright eyes, then 4 paws come out. कि जब प्रीस्ट सो चुका था तो एक जादुई घटना घटी कि जो टी कैटल था उसके जहाँ पर नली थी, स्पाउट यानी नली थी, वहाँ पर उसके एक हेयरी हेड आ चुका था, एक सिर आ चुका था जिसकी 2 आंखें थी चमकदार और 4 पंजे उसके बाहर निकले हुए थे पैरों के। हाउ डिड द नोविस रिएक्ट व्हेन दे सो द टी कैटल डांस, कि तब क्या हुआ जब नौसिखियों ने उस टी कैटल को डांस करते हुए देखा। उस समय नौसिखियों का क्या रिएक्शन था। नोविस वेयर शॉक टू फाइंड अ वॉकिंग टॉकिंग सिंगिंग कैटल, दे वेयर सैड लाइक, कि नौसिखिए जो कि कैटल को देखकर हैरान रह चुके थे, हैरान हो गए थे, वो सोच रहे थे, वो किस तरीके से वो देख रहे थे कि किस तरीके से एक केतली डांस कर रही है, बात ही कर रही है और गाना गा रही है। उन्होंने कुछ इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस बोले, जैसे आई टच इट हेवंस हैव मर्सी ऑन मी, कि मैंने तो इसको छू लिया, भगवान मेरे पर दया करे। इट मस्ट बी होप गोबलिन, लेट्स कैच इट, कि ये जरूर कोई होप गोबलिन होगा, चलो इसको पकड़े। ओह द डेविल मस्ट बी इन इट, अरे राक्षस हमारे घर पर ही है, मतलब हमारे मंदिर में ही है। इट इज़ वोट विच क्राफ्ट वाट एस, ये तो कोई काला जादू है, और क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द प्रीस्ट गेट राइड ऑफ द टी कैटल, कि कैसे प्रीस्ट ने उस केतली से अपना पीछे छुड़ाया। आंसर इज द प्रीस्ट सोल्ड द कैटल टू द टिंकर फॉर 20 कॉपर कॉइन, प्रीस्ट ने उसको एक टिंकर को बेच दिया, वो भी सिर्फ 20 कॉपर कॉइन्स में। व्हाट रिक्वेस्ट डिड द बैडजर मेक टू द टिंकर, कि बैडजर कैटल ने टिंकर से क्या रिक्वेस्ट की। द बैडजर हैड ओनली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम द टिंकर, that when he become ordinary cattle he want to be given to the Morinji temple as sacred treasure, कि बैडजर की एक ही रिक्वेस्ट थी टिंकर से कि जब वो एक साधारण कैटल में बदल जाए, ठीक है, साधारण केतली में बदल जाए, तो उसको मोरिंजी टेम्पल में एक ट्रेजर, एक खजाने के रूप में उसको रखा जाए, एक पवित्र खजाने के रूप में। डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन द कैटल एंड द टिंकर, कैटल और टिंकर के बीच में रिलेशन बताना है। तो आंसर इसमें द टिंकर एंड द टी कैटल बिकम द बेस्ट फ्रेंड, द एट एंड टॉक टुगेदर, द बेडजर cattle help Tinker to earn money and they become famous by the show. The Tinker wanted to live forever with the cattle, but the cattle said that he was finished with time and no longer be Bumbuku. कि टिंकर और टी कैटल दोनों दोस्त बन चुके थे, साथ खाते, साथ रहते, बातें करते, और साथ ही बैडजर ने टिंकर की मदद की कुछ पैसा कमाने में और वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गए। टिंकर कैटल के साथ हमेशा रहना चाहता था, पर लेकिन कैटल ने कहा कि अब समय हो चुका है
और उसका समय ख़त्म हो चुका है और वो दोबारा से बुम्बुकू नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है, लाइनें देखकर हमें आंसर्स के जवाब देने हैं। ही वॉज टॉक ऑफ द टाउन एंड वेरी सून दे वेयर मेंटिंग मनी। हु वॉज द टॉक ऑफ द टाउन, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? ये है द बेडजर कैटल। वाई डिड ही बिकम द टॉक ऑफ द टाउन? आंसर है बाय द शो इन विच पीपल सी अ बेडजर कैटल डांसिंग सिंगिंग एंड मेड अ जोक। सी क्वेश्चन, हु वर मिंटिंग मनी एंड हाउ? कि यहाँ पर पैसे कौन बना रहे थे? बोथ बेडजर कैटल एंड टिंकर बाय शोइंग बुम्बुकू डांस सिंगिंग इन शो। सेकंड क्वेश्चन, आर यू पुअर टिंकर? हु इज द स्पीकर हियर? यहाँ पर स्पीकर कौन है? बेडजर कैटल। वाई डिड द स्पीकर से सो? द स्पीकर वांट टू हेल्प टिंकर, क्योंकि स्पीकर यानी बेडजर टिंकर की मदद करना चाहता था। सी क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्पीकर डू टू हेल्प द टिंकर? कि स्पीकर ने टिंकर की मदद करने के लिए क्या किया? द स्पीकर ऑर्गेनाइज अ शो इन विच ही इंटरटेन पीपल फॉर अर्निंग मनी। स्पीकर ने एक शो ऑर्गेनाइज किया जिसमें वो लोगों को इंटरटेन करता था और पैसे कमा देते थे ये दोनों मिलकर। थर्ड क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू बी गिवन टू द मोरिंजी टेम्पल एज सेक्रेट ट्रेजर। हु इज द स्पीकर? वाई डस ही से सो? कि यहाँ पे स्पीकर कौन है और ये उसने ये क्यों कहा? बेडजर कैटल यहाँ पे स्पीकर है। ही सेड दिस बिफोर ही फिनिश टाइम, सॉरी, कब इसने स्पीकर ने कहा था? ये स्पीकर ने तब कहा था जब उसका ख़त्म होने का समय आ चुका था, यानी अब वो दोबारा से कोई जादुई बेडजर कैटल नहीं बनने वाला था, तब स्पीकर ने ये वर्ड कही थी, यानी बेडजर कैटल ने। बी क्वेश्चन, हु डिड ही एक्सप्रेस हिज विश टू? उसने ये विश किसको जताई? ये एक्सप्रेस हिज विश टू टिंकर को कही है। वाई डिड ही वांट टू बी गिवन अवे टू द टेम्पल? क्यों वो चाहता था कि वो टेम्पल में रहे, ठीक है, उसको टेम्पल में दे दिया जाए। बिकॉज ही वांटेड टू बी अ सेक्रेट ट्रेजर इन द टेम्पल, क्योंकि वो चाहता था कि वो एक पवित्र खजाने के रूप में टेम्पल में रखा जाए। थिंक एंड आंसर। हाउ वॉज द एटीट्यूड ऑफ द टिंकर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल एट द टेम्पल? कि टिंकर ओ का एटीट्यूड बिहेवियर जो था वो पीपल जो थे टेम्पल में उनसे अलग कैसे था? पूरा आंसर यहाँ पे लिखा है, द एटीट्यूड ऑफ द टिंकर इज वेरी काइंड एंड सिंपल, ही आल्सो केयर हिज फ्रेंड बेडजर कैटल। In the opposite, the attitude of people of temple is aggressive. They try to catch Badger cattle and want to harm him. Third, yes, it worked in his favor when Badger helped Tinker. He become famous in the city. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। How did the tea kettle prove to be a true friend to the Tinker? The answer is the tea kettle helped Tinker to earn money by performing in the show, which is proof that the tea kettle is to be a good friend to be Tinker. थर्ड क्वेश्चन, द टिंकर वॉज अनहैप्पी टू द पार्ट, मतलब क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं आंसर पढ़ देता हूँ इसमें, ठीक है। तो आंसर इज, वी कुड ऑलरेडी टेल दैट द टिंकर वॉज अ काइंड मैन फॉर द टेकिंग केयर एंड बी फ्रेंडिंग द बेडजर कैटल। कि हम ये पहले ही जानते हैं कि टिंकर जो है वो एक दयालु आदमी है, जो दूसरों की मतलब जो दयालु आदमी है और दूसरों की परवाह भी करता है और एक अच्छा दोस्त भी है। इस एक्ट से हमें पता चला, यानी ये जो एक्ट थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस एक्ट से हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार भी है और बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन भी है। इससे पता चलता है कि वो अपने दोस्त बेडजर कैटल को कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सारी क्वेश्चन आंसर और MCQ भी ख़त्म हुए। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा है नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।